तुम इस चीज को अपने रिज्यूमे में मेंशन नहीं कर सकते एंड दिस इज द मोस्ट डिसअपॉइंटिंग थिंग विच कैन हैपन टू यू. Hello everyone, welcome back to my channel. In this side, I'm Ashil Surya from IT Roorkee, and today we are going to discuss about 4 things that you think these are going to be beneficial for your resume, but actually you are not allowed to fill these columns in your resume. सीधी भाषा में बात करूं तो ऐसी चीजें जो कि तुम्हें लगता है या फिर जो हाइप बनी हुई है कि हाँ हम ये चीजें मेंशन कर सकते हैं अपने रिज्यूमे में, बट एक्चुअल में ऑन कैंपस इंटर्नशिप के लिए रिज्यूमे में वो चीज मेंशन तुम नहीं कर सकते. ओके सो ये करके डिस्कस करते हैं. ये वीडियो थोड़ी सी डिसअपॉइंटिंग हुई कुछ लोगों के लिए. द नंबर 1 थिंग इज कोर्सेज. तो यहाँ पे काफी लोगों को ये लगता है कि यार अगर मुझे कोई कोर्स करना है फॉर अ पर्टिकुलर स्किल, इट मे बी कोडिंग, इट मे बी मशीन लर्निंग, इट मे बी फाइनेंस, एनीथिंग, ठीक है, अगर मैं कोई कोर्स करूंगा उसका मेरे को सर्टिफिकेट मिलेगा, देन मैं वो चीज अपने रिज्यूमे में डाल सकता हूँ और वो एक अच्छा रिफ्लेक्शन देगी. सो माय डियर फ्रेंड, मैं तुम्हें एक बात बता दूं, कोर्सेरा के कोर्सेज तुमने ऑडिट करके लिए या फिर तुमने सर्टिफाइड लिए पैसे दे के लिए, यूडीमी के थे वो तुमने कहीं से टोरेंट से मिल गए या तुम्हें कोई कूपन कोड मिल गया या फिर तुमने खुद खरीद ही लिए, कोई भी कोर्सेज हो, जितने भी कोर्सेज हैं, मतलब मार्केट में पूरा भरा हुआ इन सब चीजों से, तुम जितने मर्जी चाहो उतना मेंशन कर सकते हो रिज्यूमे में. कोई वेरीफाई नहीं करता इस चीज को कि तुम्हारे पास इस कोर्स का सर्टिफिकेट है या नहीं, ठीक है. ऑल्दो मैंने एक इनिशिएटिव किया हुआ है, अपना जो टेलीग्राम चैनल है उसमें हम यूडीमी के कुछ कूपन्स डालते रहते हैं क्योंकि काफी सारे टियर 3 कॉलेजेस में ऐसा चलता है. रिज्यूमे में तुम्हारे जितने मर्जी कोर्सेज तुम डालना चाहो डाल सकते हो. इन अदर वर्ड्स, कोर्सेज की कोई वैल्यू है ही नहीं. क्यों नहीं है? Whatever has been taught to you is not important. Now, how you perform in that is more important. Okay. So, अगर तुमने कोडिंग का कोर्स किया और तुम्हें ये लग रहा है कि हाँ मैं ये चीज रिज्यूमे में मेंशन कर सकता हूँ कि यार मान लो किसी ने सजेस्ट किया कि ये यूट्यूब की प्लेलिस्ट है उससे देख ले, वो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं वेबडी, तो वहां से वो कर लेंगे. बट तुम्हें लगता है कि यार नहीं, मुझे लगता है कि मैं यूडीमी का कोर्स लूंगा तो मेरा वो मेंशन बढ़िया होगा रिज्यूमे में. ये वहम में मत रहना, ठीक है. इस वहम में मत रहना क्योंकि तुमने सीखने के बाद उसको अप्लाई कितनी जगह किया, उसमें इंटर्नशिप कितनी की उसके, या फिर कोडिंग अगर तुमने सीखी है तो कोडिंग के तुमने कॉन्टेस्ट कितने दिए, उन टेस्ट के जो रैंक आते हैं या फिर तुम्हारा जो स्कोर आते हैं कोड फोर्सेस, कोड शेफ पे, वो सब मेंशन होते हैं रिज्यूमे में, वो सब चलता है. कमिंग टू द सेकंड पॉइंट एंड दैट इज वर्कशॉप्स. सो आजकल इंडियन कल्चर में बहुत चल गया है कि बहुत सारी कंपनीज जो हैं वो लेक्चर्स या फिर स्किल्स के लिए वीडियोस जो हैं वो ऑफर कर रहे हैं फॉर सम अमाउंट, फॉर सम कॉस्ट, ठीक है. और वो क्या करते हैं कि हाँ तुम एक डेमो के लिए एक वर्कशॉप अटेंड करो, तुम्हें अगर अच्छा लगे तुम उसको ज्वाइन कर सकते हो, ना भी अच्छा लगे तो भी कोई बात नहीं, हम वर्कशॉप का तुम्हें सर्टिफिकेट दे देंगे, ठीक है. ऐसा होता है. नाउ यू टेल मी कि अगर तुमने एक कोर्स किया जिसमें तुमने आराम से 3-4 हफ्ते लगाए, उसका सर्टिफिकेट हो चाहे ना हो मैटर ही नहीं कर रहा, और एक वर्कशॉप 2 घंटे की वर्कशॉप क्या मैटर करेगी? ऑफ कोर्स नॉट ना. मैं तुम्हें एक बहुत ही बढ़िया लाइन बताता हूं. अ सर्टिफिकेट इज द बेस्ट थिंग टू मेक यू अ फूल. आई रिपीट, अ सर्टिफिकेट इज द बेस्ट थिंग टू मेक यू अ फूल, ठीक है. किसी भी इंसान से कोई काम करवाना और उसका वो काम करने का इंटरेस्ट नहीं है, उसका मन नहीं है वो काम करने का, तो सीधी सीधी चीजें हैं, 2 ही चीजें चलती हैं जो मार्केट में. पहली चीज है उसको थोड़े पैसे दो और उससे काम करवाओ. पैसे दिखाओगे तो पैसा फेंको और तमाशा देख, वो है ना एक. सेकंड थिंग इज तुम उसको एक सर्टिफिकेट ऑफर कर दो. ही डजंट नो कि वो कहाँ काम आएगा, बस हाँ एक परसेप्शन बनी हुई है, स्टार्टिंग से चलता है, स्कूल से हमें. नाउ कमिंग टू द थर्ड पॉइंट एंड दैट इज सेल्फ प्रोजेक्ट. और ये सबसे ज्यादा डेंजरस थिंग है, सबसे ज्यादा. सेल्फ प्रोजेक्ट का मतलब है कि तुमने वेबडी सीखी, अब तुम क्या कर रहे हो कि हाँ मैं क्या करता हूँ कि खुद की एक वेबसाइट बना के देखता हूँ, ठीक है. फिर तुमने मान लो कोई अच्छी सी वेबसाइट बनाई, उसके लिए थोड़ा अच्छा इंटरफेस बनाया है ना, फ्रंट एंड वगैरह, और कोई किसी भी पर्पस के लिए तुमने बनाई, ठीक है, एक्सवाइजेड पर्पस हुआ. देन क्या करते हो तुम उसको गिटहब पे डालते हो, लिंक्डइन पे डालते हो लोगों को दिखाने के लिए. तुमने खुद ने प्रोजेक्ट किया, थोड़ा डिसअपॉइंटिंग लगेगा ये, इसलिए मैं थोड़ा बीच बीच में रुक के बोल रहा हूँ. तुमने खुद ने प्रोजेक्ट किया, किसी प्रोफेसर, किसी यूनिवर्सिटी, किसी कंपनी के अंडर ये प्रोजेक्ट नहीं किया, तुम इस चीज को अपने रिज्यूमे में मेंशन
नहीं कर सकते, एंड दिस इज द मोस्ट डिसअपॉइंटिंग थिंग विच कैन हैपन टू यू। ठीक है, सो ये चीज थोड़ा ध्यान रखना अगर तुम कोई भी प्रोजेक्ट कर रहे हो। ठीक है, ये इसीलिए मैंने पहले अवेयर किया कि अगर तुम कोई भी प्रोजेक्ट कर रहे हो, मेक श्योर कि वो प्रोजेक्ट जो है वो तुम किसी यूनिवर्सिटी या फिर किसी प्रोफेसर, रिकॉग्नाइज्ड प्रोफेसर या फिर किसी कंपनी के अंडर करो। नाउ कमिंग टू द फोर्थ थिंग, एंड दैट इज द मेंशन ऑफ ग्रुप्स इन योर रिज्यूमे। कि यार काफी लोगों को लगता है कि मैं तो 5 ग्रुप में हो गया, तो मैं तो एकदम है ना मचाऊ बन गया, और अब मैं इस चीज को अगर अपने रिज्यूमे में मेंशन करूंगा तो मैं तो क्या ही लगूंगा, मेरा रिज्यूमे एकदम सॉलिड, एकदम स्टेलर रिज्यूमे होगा। माय डियर फ्रेंड, जो रिज्यूमे में बिल्कुल लास्ट में चीजें आती हैं वो होती हैं ग्रुप्स। तुम्हारी पूरी बात सुनना। नंबर 1 पॉइंट इज ग्रुप्स बिल्कुल लास्ट में मेंशन होते हैं। ठीक है, और जब कंपनीज रिज्यूमे की जो शॉर्टलिस्टिंग है वो करती हैं तो उनके पास 2 तरीके हैं, या तो वो क्या करेंगी एल्गोरिथम लगाएंगी, या फिर वो क्या करेंगी खुद ही मैन्युअली रिज्यूमे को शॉर्टलिस्ट करेंगे। सबसे ज्यादा मेन थिंग जो चीज दिखती है ना वो ऊपर वाली चीजें दिखती हैं। अगर तुम एक 2 पेज का रिज्यूमे बना रहे हो ना, तुम बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। अनलेस और अनटिल वो सारी की सारी जो चीजें तुमने मेंशन की है वो जिस भी पर्टिकुलर चीज के लिए तुम टारगेट कर रहे हो वो उसमें बहुत ज्यादा रेलेवेंट हो। मेरी बात शायद समझ नहीं आई। सपोज अगर तुम्हें जाना है किसी डेटा साइंस की फील्ड में, ठीक है, और तुम अपने ग्रुप्स में मेंशन कर रहे हो कि हाँ मैंने ऑडियो सेक्शन में रह चुका हूँ, मैं किसी XYZ क्लब में रह चुका हूँ, मैं किसी इस काम में रह चुका हूँ, मैंने कोई इवेंट मैनेज किया हुआ है, ये सारी चीजें डेटा साइंस की प्रोफाइल के लिए बिल्कुल भी काम की नहीं है। सो इफ यू मेक अ 2 पेज रिज्यूमे, कोई देखने नहीं वाला उस चीज को, इफ कंपनी इज हायरिंग फॉर यू फॉर अ डेटा साइंस रोल। ओके, और ये बहुत ज्यादा नेगेटिव इंपैक्ट डालती हैं 2 पेज रिज्यूमे, अनटिल और अनलेस वो सारी की सारी चीजें तुम्हारे गोल से ओरिएंटेड हो। ठीक है, अगर तुम मैनेजमेंट कंपनी में अप्लाई कर रहे हो, ठीक है, हो सकता है उसमें वो चीज काम आएगी कि हाँ तुमने ग्रुप में काम किया हुआ है, बट द पॉइंट इज ना, क्या तुम वास्तव में किसी मैनेजमेंट कंपनी को टारगेट कर रहे हो, या फिर तुम किसी सॉफ्टवेयर या फिर डेटा साइंस प्रोफाइल में जाओगे जहां एक काफी अच्छा पैकेज मिलता है। मैनेजमेंट में तो बिल्कुल भी नहीं मिलता। जब वहां जहां तुम्हें 80,000, 90,000, इवन 1.5 लाख, 2 लाख मिल सकते हैं, और यहाँ तुम्हें मैनेजमेंट में 35,000 भी नहीं मिलेंगे। आर यू रियली विलिंग टू डू दैट? ठीक है, तो वो चीज थोड़ी ध्यान रखो। रिज्यूमे की जो टॉप मोस्ट लेयर जो होती है उसमें क्या कंपनी को दिखाई देता है, और उसी के बेसिस पे वो मेजर शॉर्टलिस्टिंग इसी के बेसिस पे होती है, एंड दैट इज फर्स्ट थिंग इज CGPA। साइड में लिखी होती है CGPA, देन 12th के मार्क्स, 10th के मार्क्स, देन होता है तुम्हारे अगर तुमने कोई पहले प्रोजेक्ट किए हुए हैं वो चीज, देन होते हैं तुम्हारे अगर तुमने कोई पहले इंटर्नशिप की हुई है, बेसिकली तुम्हारा पहले का एक्सपीरियंस। ओके, ग्रुप्स का एक्सपीरियंस तुम नहीं लिख सकते, वो बिल्कुल लास्ट में आते हैं एक्स्ट्रा करिकुलर्स में। ठीक है, सो अगर तुम ये सोच रहे हो कि हाँ मैं तो ग्रुप में काम करता हूँ और मेरे को तो उसके अंदर फायदे होंगे, अगर तुम्हें ग्रुप में कोई प्रोजेक्ट मिल गया किसी ग्रुप में, टेक्निकल ग्रुप में करने को, या फिर कोई ऐसे सोशल वर्क होता है तो उसमें भी तुम्हें कोई पर्टिकुलर अच्छा सा प्रोजेक्ट मिल गया करने को, और तुम्हें लगता है कि हाँ इसको जो इस भी फैकल्टी इंचार्ज हैं वो इसको अप्रूव कर देंगे एज अ कंप्लीट प्रोजेक्ट, वो फैकल्टी इंचार्ज, देन तो तुम उसमें काम करो। अदरवाइज आई विल से कि ग्रुप्स में काम करने के बजाय you take an experience in the corporate sector, go for some internship. So I again repeat, these are the 4 things. Number 1 thing is courses, number 2 is workshops, number 3 that is self projects, and number 4 groups. ठीक है, इन सबसे ऊपर क्या मैंने बोल दिया? इंटर्न एक्सपीरियंस, प्रोजेक्ट एक्सपीरियंस जो कि तुमने किसी के अंडर किया हो, एंड थर्ड थिंग इज CGPA। अगर ये 3 चीजों को, इन 3 चीजों से फोकस हटा के तुमने जो पहले वाली 4 चीजें बोली उनके ऊपर फोकस कर दिया, तुम बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। जब ऑन कैंपस इंटर्नशिप की बारी आएगी, मुझे नहीं पता, मैं कोई कमेंट नहीं करना चाहता कि तुम्हारी सिचुएशन क्या होगी। ठीक है, सो अच्छी बात है कि तुम टाइम रहते ही अपने आप को संभाल लो, और बाकी तो ठीक है, यहीं पे एंड करते हैं वीडियो। अच्छा लगा तो शेयर जरूर कर देना और लाइक जरूर कर देना, थोड़ा मोटिवेशन मेरा भी बढ़ा दो यार।